हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल पे हम सबका स्वागत है। तो आज आपको थंबनेल देखकर मतलब ऊपर का कवर देखकर तो समझ में आया ही होगा कि विदाउट डाइटिंग हम वेट लॉस कैसे करें इन 1 मंथ। बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर हमने डिसाइड किया तो। और यस, करना ही क्या है। मैं तो बोलती हूँ विदाउट डाइटिंग, मतलब मैं खुद खाती हूँ। आपको तो मेरे व्लॉग में तो समझ में आया ही होगा कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे भी घर पे भी खाती हूँ। ऐसे नहीं कि बाहर का ज़्यादा खाती हूँ, वो तो मैं कभी कभार जाती हूँ तब शूट किया हुआ होता है, वो मैं डाल देती हूँ अपने यूट्यूब पे। तो सबसे पहले है कि मैं आपको अभी स्टेप शुरुआत से बताऊँगी। तो सबसे पहले कि टाइम पे सोना और टाइम पे उठना। अब आप बोलोगे कि नींद का और वेट का क्या ही संबंध है। तो सबसे बड़ा संबंध तो वही है नींद का, क्योंकि हम अगर नींद सही से लेंगे तो हमारा दिन सब जो पूरा दिन है वो सही जाएगा। तो आपको टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 साढ़े 10 बजे तो सोना ही चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है, खींचा तान करके अगर आप लेट से लेट होते भी हो तो 12। ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, पर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, क्योंकि आई नो मुंबई जैसे शहर में हम रहते हैं, नॉट नेसेसरी मुंबई, हम जहाँ कहाँ भी रहते हैं आजकल काम भी अपने बहुत बढ़ गए हैं, चाहे घर के हो बाहर के हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 12। और कोशिश कीजिए कि सुबह 6:30 बजे आप उठ ही जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साढ़े 7। और उठने के बाद आप कोशिश करो कि 8 बजे से 8 या 8:30 बजे तक आप अपना नाश्ता कर लो, और वो भी भरपेट, मतलब जो आपको पसंद हो। पोहा, थाली पीठ ये तो महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट है जो मैं करती हूँ। आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं अपने मेरे रेसिपी व्लॉग में कभी ना कभी दिखाऊंगी वो। तो ये क्या थाली पीठ है, या वॉटेवर, इडली, डोसा, मूंग दाल का चीला, बेसन का चीला जो बहुत हेल्दी है, वो 8:30 बजे कीजिए। कोई भी एक ब्रेकफास्ट अवॉइड कीजिए ये ओट्स वगैरह जो सब है ना, क्योंकि ये बचपन से मेरा एक ही कहना है, जो मैंने मेरे पुराना जो व्लॉग है मतलब 24 आवर्स डाइट मेरा, एक्चुअली मैं डाइट नहीं करती हूँ, जो मैं करती हूँ वही बता रही हूँ। तो हम बचपन से जो खाते आ रहे हैं, जो हमारे बॉडी को सूट होता है, हमने बचपन से कभी ओट्स खाए है क्या? ये अब भी हाल फिलहाल का वो फंडा फैड आया है कि ओट्स खाना, ये खाना, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं तो फॉलो नहीं करती बॉस, मैं जो फॉलो करती हूँ वही आपको बता रही हूँ। तो इट्स सबसे ईजी, तो बोलते हैं ना सबसे ईजीएस्ट वे है कि ओट्स वगैरह बन जाते हैं। नो बॉस, पोहा भी तो फटाक से 10 मिनट में, प्लीज़ इसके लिए नो एक्सक्यूजेस। मैं खुद 10 मिनट में पोहा बनाती हूँ, मतलब बन जाता है। तो पोहा इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, इडली इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। और इडली में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ है। आप मूंग, खड़े मूंग की, मतलब जो रात में भिगोते डालो, सुबह उठ के वो मूंग की इडली, मतलब वो रवा इडली का रवा लाके उसमें मूंग, खड़े मूंग वो पीस के वगैरह उसकी वो मूंग की इडली बनती है। वही मूंग दाल का चीला बनता है, बेसन का चीला बनता है। ऐसे कई सारी वैरायटीज़ है जो अपने घर में ही हमें प्रोटीन मिलता है। उसके लिए ये ओट्स एंड ऑल उसमें सब्जियां डाल के नहीं ज़रूरत है। हम बचपन से तो हम कितनी सारी वैरायटी में सब्जियां खाते आ रहे हैं, मतलब पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, बहुत सारे स्प्राउट्स हो, उनकी करी बना के, उसल बना के। ये नहीं, प्लीज़ मत कीजिए। मतलब ये मेरी विनती है आपसे। बाकी सब तो आपके ऊपर डिपेंड्स है, मैं तो बताने का काम करूँगी। खैर, तो 8:30 बजे हम नाश्ता करेंगे, जो भी हो, जो आप अभी जैसे मैंने बताया। 8:30 के बाद, और आपको भी एक बता रही हूँ कि खाली पेट भी ना, आप जिसको ऐसे जब आप उठते हो 6:30 7 वॉटेवर जब भी, तो सबसे पहले खाली पेट, अगर आपको स्किन के लिए अगर अच्छा हो तो खाली पेट आप पपई खा सकते हो। पपीता बोलते हो आई थिंक हिंदी में पपीता बोलते हैं, हाँ मराठी में पपई। तो पपीता खा सकते हो खाली पेट। ये एप्पल खा सकते हो, वो तो एसिडिटी के लिए बेस्ट है। मुझे ज़्यादातर एसिडिटी होती है, मतलब वही हमारी, कभी भी हमें सोना उठना जागना हो शूट के वजह से, तो वो कर सकते हो। खाली पेट आंवला पानी पी सकते हो, उसमें थोड़ा सा शहद डाल के, बहुत स्किन के लिए भी और ओवरऑल हमारे सिस्टम के लिए, बॉडी सिस्टम के लिए, या हाँ हम जो भी खाते हैं वो अच्छे से पचे, उसके लिए हम आंवला पानी शहद डाल के पी सकते हैं। और तो और ये जीरा, रात में ना एक बोल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी सौंफ,
वो भिगोते डालना पानी में, वही सुबह एकदम स्लो फ्लेम पे वो खौला देना, पानी गर्म कर लेना हल्का सा, और वो छान के वो पानी पीना। वो सबसे सही है एसिडिटी के लिए और ओवरऑल स्किन के लिए भी। और बाकी मैं खुद खाली पेट तो यही ये करती हूँ, मतलब ये आंवला पानी विद शहद या एप्पल खाती हूँ, या फिर वो जीरा पानी तो मैं करती हूँ एसिडिटी के वजह से। बाकी खाली पेट तो मैं जूस तो मैं खुद नहीं इनटेक करती हूँ, पर आपको सजेस्ट करूँगी कि गाजर, बीटरूट मतलब चुकंदर उसको बोलते हैं, और उसमें ना अनार, ये सब मिक्स करके उसका जूस, चाहे तो एकदम थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हो, पर ना नहीं भी होगी तो भी चलेगी। और इसका जूस बहुत टेस्टी होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है अपने स्किन के ग्लोइंग के लिए, ग्लो के लिए और ओवरऑल बॉडी के लिए। तो ये आप खाली पेट ले सकते हो। खैर तो हो गया हमारा 8:30 बजे का नाश्ता, 9 बजे तक हो गया नाश्ता। फिर मैं तो 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छोटा इंटेक करती रहती हूँ। तो जब तक 9 बजे तक आपका नाश्ता हो गया, फिर 11, साढ़े 11 या 11:30 बजे आपने एक फ्रूट खा लिया, कोई भी जो आपके पसंद का हो। हाँ, पर बाकी सब भी देख के कि आपके बॉडी को लेके कि आपको क्या सूट होता है, क्या नहीं होता है, मतलब कौन सा फ्रूट सूट होता है, ये होता है, इस सबका कुछ ना कुछ अलग अलग रहता है, तो वो देख के आपके पसंद के हिसाब से। या फिर बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप स्मूदी पीजिए, बनाना स्मूदी। बनाना, ब्लूबेरी, चिया सीड्स, वो तो स्मूदी तो आजकल बहुतों को पता है कि कैसे बनानी है, टेस्टी वगैरह। मैं भी जो एक है टेस्टी स्मूदी पीती हूँ, वो मैं एक बार कभी दिखाऊंगी। तो 11, साढ़े 11 बजे एक आध फ्रूट्स खा लिया, अदरवाइज स्मूदी पी ली, तो वो कर लिया, तो उससे भी पेट ना भारी भारी मतलब भरा भरा रहता है। तो जब तक हमारा लंच का टाइम होता है तब तक पेट थोड़ा बहुत भरा रहता है और उतनी भूख नहीं लगती। फिर 1:30 बजे आपको लंच करना है। लंच में आपको ये तो स्ट्रिक्टली करना होगा फॉलो। अगर आप रोटी खाते हो तो थोड़ा सा उसको बंद करना पड़ेगा, गेहूं के आटे की खा सकते हो, कभी कभार तो मैं भी खाती हूँ, पर अगर डेली बेसिस पे खा रहे हो तो वो थोड़ी सी आपको बंद करनी पड़ेगी। तो उसके अलावा आपको खानी है ज्वार की रोटी, मतलब अगर मराठी में उसको बोलते हैं ज्वारीची भाकरी, नाचणीची भाकरी, मतलब रागे के आटे की रोटी, रागी रोटी, बाजरा तो अभी खाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो थोड़ी सी हीट होती है बाजरे की रोटी में, तो वो आप अवॉइड थोड़ा सा कर सकते हो, बाजरे की रोटी, या फिर वो ठंडी में तो खा ही सकते हो। तो ज्वार की रोटी, रागी की रोटी, और चावल के आटे की रोटी, तो ऐसे ये ऑप्शंस है आपके पास जो, और उसके साथ बहुत क्वांटिटी में सब्ज़ी जो भी आपके पसंद की हो, स्प्राउट की सब्ज़ी या कोई भी हरी सब्ज़ी या पत्ता गोभी, वॉटेवर आपको जो पसंद है वो सब्ज़ी, उसके साथ सलाड मतलब ये नहीं है कि वो गाजर काट के खाना या काकड़ी वॉटेवर, हिंदी मराठी तो त्याला मराठी में मतलब तो उसको काकड़ी बोलते हैं, तो शायद ककड़ी बोलते हैं ना हिंदी में, कुकुम्बर, हाँ कुकुम्बर बोलेंगे हम उसको। तो वो काट के, ऐसे सलाद नहीं होता वो, सिर्फ वो, और वैसे खाया भी नहीं जाता एक्चुअली। तो उसको थोड़ा सा क्रश करके, मतलब छोटा कटिंग करके या घिस के, तो उसमें प्याज और वो दही थोड़ा सा तड़का दे के, मतलब राई हींग का, वो वैसे एक रायता कुछ तो आप उसके साथ खा सकते हो। तो ये हो गया अपना दोपहर का लंच। और कभी कभार ना आपका मन किए तो गेहूं के आटे की रोटी भी चलती है, या मैं तो बीच बीच में चीट भी करती हूँ, ये खाती हूँ आलू का पराठा, वो भी खा सकते हो, दैट्स इट, कोई ऐसे ये है नहीं। तो 1:30 तक आपका लंच हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर 4 साढ़े 4 बजे आपको भूख लग भी जाती है तो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स वो सॉरी मेरे फंबल की वजह से, तो 4 साढ़े 4 बजे आपको अगर भूख लगती है तो थोड़े से आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। मैं ड्राई फ्रूट्स में भी मेरे नखरे बहुत हैं, मुझे वो किशमिश वगैरह पसंद नहीं है, उसमें सिर्फ बादाम, पिस्ता, इतना ही थोड़ा बहुत पसंद है। तो पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप खा सकते हो। और उसके बाद है 5:30 या 6 बजे या 5 बजे आप कॉफ़ी पी लीजिए। और कॉफ़ी मतलब स्ट्रिक्टली ब्लैक कॉफ़ी,
आई नो बहुतों को आदत नहीं है, पर आई थिंक अभी बहुत ये फैड निकला हुआ है। आई मीन वेट लॉस एंड ऑल, वेट कम करना, तो बहुत लोग वो पीते भी है ब्लैक कॉफ़ी। पर कितनी ब्लैक कॉफ़ी? अगर आपका कप इतना है तो इतनी भर के नहीं पीनी है, इतनी ही पीनी है, ज़्यादा भी नहीं पीनी है। और उसमें आपको जब तक आदत नहीं हो विदाउट शुगर ब्लैक कॉफ़ी की, तो उसमें आप अल्टरनेटिव थोड़ा सा गुड़ पाउडर मतलब जैगरी पाउडर डाल सकते हो। तो थोड़ी सी उसमें जैगरी पाउडर आप मिला के, जब तक आपको आदत ना लगे, मैंने भी ऐसे ही किया था, और आदत लगने के बाद तो क्या आपको ब्लैक कॉफ़ी एकदम मतलब मस्त ही लगेगी, ये गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो ये है, पर ऐसे नहीं है कि मैं डेली ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, सॉरी बॉस। मैं कभी कभार वो दूध वाली मस्त कॉफ़ी चीनी डाल के, 1 चम्मच इतनी सी छोटी चीनी, चलता है, कुछ नहीं। क्योंकि मैं सच में बता रही हूँ, हमें ना जीने के लिए ना बचपन से, नॉट बचपन से ऐसे कुछ नहीं है, पर सब कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको अगर डेली कोई डांट रहा है या कोई ताने मार रहा है डेली, आपको बर्दाश्त भी होगा क्या? ये डेली आपको, चलो ये भी छोड़ो, आपको डेली कोई बहुत प्यार से बोल रहा है, आपके साथ प्यार से रह रहा है, आपको वोमिटिंग हो जाएगी लिटरली। मतलब हमें किसी का वो भी बिहेवियर ऐसा लगता है कि यार ये कितना मीठा बन रहा है यार मेरे साथ, नहीं। तो सब ज़िंदगी जीने के लिए जैसे उतार चढ़ाव होते हैं, या बहुत बार बारीकी क्या होता है, डांट लगनी भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है, थोड़ा सा खटासपन भी ज़रूरी है, थोड़ा सा रूठना भी ज़रूरी है, मनाना भी ज़रूरी है। वैसे भी ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ा सा ऑयल, मतलब अपने शरीर के लिए जल्दी ना विदाउट ऑयल खाना है मत करो। थोड़ा सा घी, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा नमक, सब ज़रूरी है ज़िंदगी में, सच में बता रही हूँ। तो ये प्लीज़ गलती मत करना। और तो फिर ब्लैक, और तो मैं भी वही दूध वाली कॉफ़ी, मस्त कोल्ड कॉफ़ी बना के भी मैं कभी कभार पीती हूँ। सो पर वही बैलेंस आना चाहिए अपने आप को, कि अब ये मैं बाद में बोलती हूँ लास्ट में, खैर। तो मैं वही बोल रही हूँ कि वो सब मैटर करता है। और ब्लैक कॉफ़ी के साथ ना आप ट्राई कीजिए मखाना खाएं। मखाने तो खैर आजकल बहुत मिलते ही है बाज़ार में, पर बाज़ार से ज़्यादा अच्छा मैं सजेस्ट करूँगी कि वो प्लेन वाइट मखाने भी बहुत सारे शॉप में मिलते हैं, वो लेके आओ, घर में मस्त फ्राई करो, उसमें हल्का सा नमक मसाला जो भी आपके पसंद का हो डालो, आहा हा कमाल लगता है। और अपने टेस्ट के हिसाब से भी हम बना सकते हैं वो। तो वो अपने पास बेस्ट ऑप्शन है। मखाने खाओ, या फिर कुछ भी आपके पसंद का स्नैक्स छोटा मोटा हो, या फिर वो डाइजेस्टिव बिस्किट्स आते हैं, वो मुझे पसंद है, मैं खाती हूँ इसीलिए बता रही हूँ आपको। या आपके पसंद का जो भी खा सकते हो, मखाना इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। बनाना वेफर्स, मतलब बनाना चिप्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, पर थोड़ा सा, क्योंकि वो इवनिंग टाइम स्नैक्स है तो भरपेट तो खाना नहीं है। और अब हुआ डिनर का टाइम। डिनर का टाइम तो होना चाहिए मैक्सिमम 8 से 8:30, एक्चुअली उससे पहले ही, पर आई नो उतना नहीं होता है पॉसिबल। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं या फिर कुछ ना कुछ काम में रहते हैं, तो 8 साढ़े 8 इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर आवर लास्ट मील। तो मतलब डिनर तो उतने में ही होना चाहिए। और डिनर में भी मैं तो खुद खाती हूँ दाल, हल्का सा मूंग दाल की दाल, चावल। चावल मुझे रात में मतलब पच जाता है, इसीलिए आपको नहीं पचता है तो आपको रात में भी अगर ज्वार की रोटी खानी हो, पर वो रात में अगर खाओगे तो एक ही खाना, ऐसे नहीं कि बहुत 2-3 खा रहे हो, एक ही ज्वार की रोटी, जो भी सब्ज़ी दाल बनी हो, पर जो दाल सब्ज़ी खाओगे वो ज़्यादा क्वांटिटी में खाना, ना कि 2 रोटी खा रहे हो, मतलब ज्वार की रोटी, रागी की रोटी, वो खाने तो दोपहर में खाओ, रात में मत खाओ। रात में भी चावल मैं खाती हूँ, तो चावल में इतना सा ही खाती हूँ, दाल बहुत रहती है, सब्ज़ी बहुत रहती है, बस। और दाल में भी घी वाली दाल, हाँ प्लीज़, वो भी ऐसे विदाउट घी मत बनाइए। तो बस दैट्स इट, यही हुआ अपना सब जो मील है। बाकी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं गारंटी देकर बता सकती हूँ आपको कि आपका वज़न कम हो जाएगा 1 मंथ में। आपके मैसेजेस भी आएंगे शायद मुझे, क्योंकि और ज़्यादा बाहर का खाना तो अवॉइड कीजिए, ये तो मैं स्ट्रिक्टली बता रही हूँ, मतलब इसके लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि जो भी, और मैं बोल रही थी कि जो भी आप खाओगे ना, वो
कोशिश कीजिए कि आप जितनी भूख हो ना उतना ही खाना खाओ। मतलब एक बार ना मैं जब काम कर रही थी, मेरी सीरियल शुरू थी कन्यादान, तब मेरा मेरा जो को एक्टर था उसने बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया था एक्चुअली, कि उसने कहा था कि हम ना जहाँ पे एक ये कर रहे थे, कुछ उनका वर्कशॉप था वो अटेंड कर रहे थे, तो उसमें ना उसको उनको एक्सरसाइज दिया था कि एक 15 मिनट दिए गए थे, आई थिंक लंच टाइम में या ब्रेकफास्ट टाइम में, याद नहीं इतना। तो उस वक्त ना उनको भूख लगी थी, तो उनको ना मैरी बिस्किट जो अपने होते हैं वो 2 ही दिए थे उनको, 2 ही खाना है आपको, 15 मिनट चबा चबा के खाना है। उसके बाद आपको सफिशिएंट जितनी आपकी प्यास हो उतना पानी पीना है। उनका पेट भर गया था लिटरली। तो इतना नहीं कि हम ओवर खा लेते हैं, कभी कभी ओवर खाना भी अपने बॉडी के लिए सही नहीं है। मैं आपको लिख के देती हूँ, सुबह टाइम पे भरपेट नाश्ता कीजिए, अपना सोना सही कीजिए, दोपहर में टाइम पे 1:30 बजे खाना खाइए, वही 2 ज्वार की रोटी, सब्ज़ी अच्छी क्वांटिटी में, रायता, और फिर कभी बीच में भूख लगी तो ड्राई फ्रूट्स थोड़े बहुत खा लिए, या वाटर जो फ्रूट बीच में एक बार ब्रेकफास्ट के बाद जो मैंने बोला था स्मूदी या फ्रूट्स वो खा लिया, और फिर शाम में कॉफ़ी के साथ मखाना, और फिर रात में हल्का खाना। बस मैं लिख के देती हूँ, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो बाहर का खाना नहीं, और जो खाओगे ना वो लिमिट में खाना, चाहे घर का खाना हो या बाहर का खाना हो, ये तो मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने वही बोला कि मैं पिछले व्लॉग में भी जो मैं 24 आवर्स डाइट था, मैंने भी उसमें भी बोला था कि अब जो होता है ना कि भाई पानी पूरी जब हम खाने जाते हैं कई दोस्तों के साथ, तो ये कभी भी बहुत बार आपने सुना होगा कि अगर, मतलब मैंने तो ऐसे सुना है कि जब मैं पानी पूरी खाती थी तो मेरा 1 प्लेट में पेट भर जाता था। तो अरे पानी पूरी होके तो 1 प्लेट कैसे खा सकती है, अरे हम तो ऐसे ही 2-3 प्लेट से। गलत, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। किसी भी चीज़ की मैंने कहा ना, अति करना किसी भी चीज़ का, बहुत ज़्यादा करना बहुत हानिकारक होता है अपने सेहत के लिए। चाहे वो किसी का बोल रही हूँ बिहेवियर हो अपने रेगुलर लाइफ में, या अपना खाना हो, तो ये बहुत होता है। हाँ कभी कभार होता है ना, टेम्पटेशन होता है, क्रेविंग्स जो हमने सो कॉल्ड शब्द निकाला है वो होता है। तो इवन आइसक्रीम भी खाओ ना, अपना जितना, अगर इतना बोल खाते होंगे तो इतू सा खाओ, मैं लिटरली बोल रही हूँ, इसमें कोई नो कॉम्प्रोमाइज, इतू सा खाओ, अपना पेट भर लो, आत्मा तृप्त कर लो, शांत कर लो। इसमें कोई अल्टरनेटिव मैं आपको दूंगी ही नहीं। चाहे खाने के बारे में पूछो ना, मैं बहुत ऑप्शंस दूंगी, मतलब घर का खाना या आइसक्रीम्स वगैरह, जितने अपने आपकी भूख है आइसक्रीम की या टेम्पटेशन है उसको कम करके थोड़ा इतना ही खाइए, क्योंकि आपको सब भी खाना चाहिए होता है ना, तो वो कम करना पड़ेगा आपको बॉस लाइफ में। सॉरी, इसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर जितना कुछ आपको बताया है उसमें तो आपको खैर कम करना ही होगा खाना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब दिन भर में, इसका तो मैंने स्पेसिफिक आपको कभी टाइम नहीं बताया अभी पूरे वीडियो में, पर पूरे दिन में आप कभी भी टाइम निकालो, पर सोने से पहले, बट ऑब्वियस रात के सोने से पहले, शाम से आप अवॉइड ही कीजिए। तो दिन भर में कभी भी टाइम निकालो, 20 मिनट अपने एक्सरसाइज के लिए दो। एक्चुअली मैं 1 घंटा बोलने वाली थी, पर 1 घंटा वही पॉसिबल नहीं होता है, काम को लेके कोई ना कोई काम में रहता है। पर यार प्लीज़ यार 20 मिनट तो आप दे ही सकते हो अपने आप के लिए, इसके लिए तो नो एक्सक्यूज, मैं भी देती हूँ। मतलब आपने क्या फिर खा किया अपने लिए, मतलब प्लीज़ इसके लिए, क्योंकि हम अपना फ़ोन तो 20 मिनट क्या घंटा स्क्रॉल करते रहते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं कि कुछ भी हो वॉटेवर, कि अरे यार रील देख लिया, रील पे रील देखते रहते हो ना, वॉटेवर इट इज़। हम इंस्टा भी तो कितना स्क्रॉलिंग होता है, फेसबुक कितना, कि फालतू का हम चैटिंग करते रहते हैं। फालतू का इसीलिए बोल रही हूँ, कभी कभार हाँ होता है, कुछ काम भी नहीं होता, हम बिना रीज़न से अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहे हैं। मत करो 20 मिनट चैटिंग, मत करो स्क्रोलिंग, मत देखो फेसबुक। 20 मिनट अपने आप को, बॉडी को दो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए था ये कहने का। खैर भैया बहुत हो जाएगा अभी वीडियो, तो अभी मुझे बाकी सारा ज्ञान मुझे जो देना है तो मैं आगे इन फ्यूचर में दूंगी। पर इसीलिए मैं ये अपना टाइटल ही है कि विदाउट डाइटिंग, क्योंकि डाइटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। डाइटिंग वेटिंग कब आया, कब, मतलब अभी ये सब, अभी कुछ साल पहले जो फैड आया है डाइटिंग वेटिंग, क्यों अपने बॉडी को तकलीफ़ देना बॉस। मुझे देखो ना, मैं भी खाती पीती रहती हूँ, मतलब
जो पसंद है, पर कितना खाती हूँ ये किसी को पता ही नहीं है कि मेरी क्वांटिटी कितनी है। मेरे मेरे खुद घर वाले भी बोलते हैं अरे खा, कुछ नहीं, यही खाने के दिन है। पर मैं उनको भी समझाती हूँ, आई नो मेरे खाने के दिन है, पर मैं मेरा आत्मा तो नहीं मारती हूँ ना। आत्मा मारना मतलब कि मैं अपनी ख्वाहिशें नहीं मारती हूँ ना, कि अरे यार नहीं नहीं आज ना ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं, मैं सब खाती हूँ, सब खाती हूँ अपने पेट के हिसाब से। ये ना हमने ठुसा ठुसा के अपने आप को ही, अपने पेट को और अपनी भूख को बड़ा कर दिया है, जितने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो ये फॉलो कीजिए, आपका हर महीने में कम हो जाएगा वज़न। अब मैं आपको बेट लगा के बोल सकती हूँ, पर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, वरना नहीं है, जैसे 3-4 दिन कर रहे हो फिर छोड़ दिया तो फिर नहीं होगा बॉस। आपको स्ट्रिक्टली उसके लिए 1 महीना देना पड़ेगा, और ये कंटिन्यू किया तो मतलब कमाल ही हो जाएगा आपकी लाइफ में। ओके, सो बाय, लव यू ऑल। ऐसे ही बहुत सारा प्यार दीजिए जैसे अब तक देते आ रहे हो, तो बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे यार ये हर बार का फंबल होता है, सॉरी। बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, वरना मेरे ये सारे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, व्लॉग्स, रेसिपीज़ आप तक नहीं पहुंचेंगे, हम तक नहीं पहुंचेंगे। ओके, बाय, लव यू।